हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग सीखेंगे 9th क्लास मिश्र करणी और शुद्ध करणी क्या होता है। अगर कोई संख्या करणी में हो और करणी की बाहर हो तो बच्चों उसको कहा जाता है मिश्र करणी। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 2√7 6, तो ये बच्चों मिश्र करणी है। तो दूसरा मान लीजिए हम लिखते हैं सिर्फ 36 √, तो ये बच्चों शुद्ध करणी है। मतलब अगर करणी के अंदर भी बाहर संख्या है गुणा में तो वो संख्या आपकी मिश्र करणी होगी। अगर सिर्फ और सिर्फ करणी के अंदर संख्या है तो वो आपकी शुद्ध करणी मानी जाएगी। आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को आज पढ़ते हैं। देखिए सबसे ये 9th के लिए है, 9th क्लास और 10th क्लास वाले भी इसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा। एक एक प्रश्न को ये तरीका आपको जरूर आना चाहिए। तो ये प्रश्न 9th क्लास वाले बच्चे नोट कर लें, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग ले लीजिए बच्चों, शुद्ध करणी में बदलना। किसमें बदलना? शुद्ध करणी। कोई संख्या दी जाए आपको, उसको शुद्ध करणी में बदलना है। उसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि करणी की पावर कितनी है, कितने की करणी है। यहाँ पर देखो बच्चों 2 की करणी है, इसकी भी 2 की करणी है। जब करणी के अंदर कुछ ना हो इधर तो करणी कोई हाथ में हो तो 2 की करणी हो जाएगी। ये भी 2 की, इधर ये देखो 3 की है, दिख रहा है इसमें, ये 4 की करणी है। तो ये पता रहना चाहिए कि कितनी करणी है। तो जो शुद्ध करणी बदलने के लिए हमें ये देखना है कि करणी की घात कितनी है, कितने की करणी है। तो अपन को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ये 2 की करणी है। तो 2 की करणी है बच्चों। अगर इस 5 को हम लोग शुद्ध करणी बदलेंगे तो करणी के अंदर इसको ले जाएंगे तो ये 2 बार गुणा में लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा देखिए हम लोग, यानी अंदर 2 गुणे बच्चों ये 5 कितनी बार लिखोगे आप लोग? 2 बार। 5 गुणे 5 क्यों लिखा 2 बार? क्योंकि 2 की करणी है। अब इसका जो आंसर आएगा हल होकर वही आपका आंसर आ जाएगा। 25 25 दूनी 50, यानी ये आपका आंसर आ जाता है बच्चों, शुद्ध करणी बदल जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो क्या है बेटा? √50 करणी के अंदर 50। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे बेटा। हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर शुद्ध करणी बदलना है, अपन ने देखा 2 की करणी है। जब बच्चों ये 6 अंदर जाएगा तो कितनी बार गुणा में लिखा जाएगा? वो 2 बार। तो कितना आ जाएगा? वो 6 गुणे 6। इसको हल कर लेंगे। 6 6 36 और 36 चौके बच्चों होता है 144। तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसका कितना आ जाएगा? 144 144। आइए अगला क्वेश्चन, इसको हल करते हैं बच्चों। जब इसको हल करोगे आप लोग तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 8, और इस 8 को हम लोग अंदर ले जाते हैं डायरेक्ट। जब बेटा आप इसको अंदर ले जाओगे तो कितनी करनी बताइएगा? 3 की। तो कितनी बार गुणा में लिखा जाएगा? ये 3 बार करनी के अंदर गुणा में लिखा जाएगा। तो देखो इस प्रकार से 2 तो लिखा है ही नहीं करता हूं, बट ये 8 कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। 1 हो गया 2। इसको हम लोग हल कर लेंगे। अब इसका गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 8 का घन होता है बच्चों 512। 512 गुणे 202 कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1024। करणी 3 की है बच्चों, करणी के अंदर कितना आ जाएगा? 1024। ठीक है, कितने की करणी है ये पता लगता है यहाँ से। ये 3 की है तो जिस पर कुछ लिखा ना हो बच्चों वो होती है 2 की करणी। अगर किसी भी करणी पे कोई भी घात नहीं दी गई है तो बेटा वो 2 की करणी होगी। और लिखा भी हो सकता है तो अच्छा नहीं। जैसे यहाँ पर देखने को दिखा ये 3 की करणी, ये 5 की करणी है, उसके अंदर लिखा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 करणी 4 और इधर कोई संख्या में दे देता हूँ 7। ठीक है, इसको हमें शुद्ध करणी बदलना है। तो जो हम लोग क्या करेंगे, करणी की घात 4 है, 7 गुणे इस 3 कितने बार लिखना पड़ेगा बेटा? 3 बार गुणा में लिखना पड़ेगा। 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 गुणे 7 कर लेंगे हम लोग। 7 एकम 7 7 8 56। ये आ जाएगा बच्चों आपका 567। यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, इस प्रकार से हमने बच्चों की शुद्ध करणी में बदलना सीख लिया है। ये प्रश्न इतने बहुत जरूरी हैं। आपके भी एक्सरसाइज 1.c चल रही है ना, ये एक्सरसाइज 1C1 ये आपके काम आएंगे 1.C2। इस एक्सरसाइज के काम आएंगे बच्चों। ये भी आप लोग याद रखें, इसी में आगे सॉल्यूशन दिया जाएगा। C2 या C3 में होंगे क्वेश्चन, तो हमें इसलिए इनको ध्यान से समझना है। तो आप लोगों ने शुद्ध करणी बदलना सीख लिया। कोई भी संख्या करणी की बाहर नहीं होनी चाहिए, हाथ को छोड़कर बस।
तो अपन लोग सब संख्या का करणी के अंदर तो बच्चों शुद्ध करणी बन गया। एक क्वेश्चन और है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बच्चों। ये दिया गया है करणी 5 की दी गई बच्चों, इसमें ये जो है करणी कितनी की बच्चों 5 की करणी आपको दी गई। इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों 6 गुणे कितनी करणी है 5 की, तो इस 2 को कितनी बार लिखा जाए गुणा 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको सॉल्व करिए 1 2 3 4 5 गुणा करिए 2 2 4 4 2 8 8 16 32 32 छिक्का कर लेंगे बेटा, है ना। तो जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 6 2 12 और 6 3 18 19 192। इसका आंसर कितना आता है बच्चों 192 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया शुद्ध करणी बदलना, ये शुद्ध करणी बदल गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट मिस करणी बदलना। जो संख्या दी गई है उसको मिस करनी है, अब इसका उल्टा करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों कि जो संख्या जितने की करनी होती है उतनी बार संख्या को गुणा में लिखते थे। अब उल्टा करना पड़ेगा, जितने की करनी होगी उतने का जोड़ा बनाकर संख्या को बाहर निकालेंगे। देखिए भाई, इसके अगर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मिस करनी में बदलना है इसको, ठीक, तो सबसे पहले करनी पड़ेगी बच्चों इसकी गुणनखंड। जो संख्या 20 दी गई इसको गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 4 5 20। अब यहाँ पर देखा करनी कितने की बेटा, हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें जो करनी है बच्चों 2 की करनी है। कितनी करनी है 2 की। इसको अपन लोग एक जोड़ा बन गया, जो जोड़ा का अंक होगा उसी को आपको बाहर निकाल देना है। जोड़े का एक अंक दिखा जाएगा, 2 करनी के अंदर कितना आ जाएगा बच्चों 5, यही आपका आ जाएगा आंसर। और वैसे जस्ट इसका उल्टा करिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की करनी होती अगर हम मिस करनी बदलना होता तो हम लोग करते बच्चों 5 गुणे 2 गुणे 2, यही बन जाता। इसलिए आपको मिस करनी में बदलने के लिए, ठीक है, शुद्ध करनी को मिस करनी में बदलने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या है उसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। इसके बाद बच्चों जितने की करनी होगी, मान लीजिए यहाँ पर 2 की करनी तो 2 का जोड़ा बनाए, यहाँ पर बच्चों 3 की करनी है 3 का जोड़ा बनाएंगे समान अंकों का। अगर इतने के जोड़ा बनते हैं उन अंकों का एक अंक बाहर निकाल सकते हैं। ओके, फिर उनका कई प्रकार के अंकों को बना लो। इसको देखो 120 दिया गया बच्चों, इसके हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करके देख लेते हैं। इधर हो जाएंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 पंचे 120। ये गुणनखंड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट गुणनखंड नहीं आती बच्चों, इस प्रकार से भी आप लोग गुणनखंड कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे कर सकते हो, 12 2 से काटो कितना आ जाएगा 32, ऐसे काटो 15 और फिर इधर 3 5 15 और 5 5, ये बच्चों बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 3 12 और 3 5 ऐसे कर सकते हैं। आप लोग गुणनखंड अगर डायरेक्ट नहीं आते तब इस कंडीशन में करेंगे बेटा। तो इसको हल करिए, यहाँ पर देखिए कितनी करनी है 2 की, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा तो ये बन गया और कोई जोड़ा बनने वाला है नहीं, इसी को एक अंक को बाहर निकाला जाएगा बच्चों, बाकी गुणा करके अंदर जो का तो लिख दीजिए। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 2 तो बाहर निकाला आएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो अंदर बचा है इसको लिख दो 3 6 पंचे, ये आंसर आ जाएगा बच्चों 2 अंडर 30। ओके, चलो अगला प्रश्न, अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग बेटा। हमें दिया गया है करनी घात 3 और करनी के अंदर 32 दिया है। तो बच्चों सबसे पहले इसको गुणनखंड करिए आप लोग, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ओके बेटा, अब हम लोग जोड़ा बनाएंगे, कितने का जोड़ा बनेगा बताइए आप जरूर बताइए मैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका 3 का जोड़ा बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर 1 2 3 ये जोड़ा बन गया। जोड़े का एक अंक बाहर निकालना, ये ध्यान देना। तो आंसर कितना आएगा बच्चों हमारा, इसका एक अंक अगर बाहर निकाल लेंगे तो 2 करनी के अंदर कितना है बच्चों 2 और 2 बचा, 2 दूनी 4, करनी की घात कितनी चल रही बेटा 3। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 करनी की घात 3 और करनी के अंदर 4, यही आ गया आपका इसका तर्क। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया ना। एक एक प्रश्न को सॉल्व करना, कोई क्वेश्चन छोड़े ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख पाओगे और पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इससे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और शेयर जरूर करना, अपने किसी भी एक करीब मित्र के साथ ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी आपकी तरह प्रश्नों को, कठिन से कठिन प्रश्नों को करने की कोशिश कर सकें। देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, हमें दिया गया है बेटा करनी की घात 3 और करनी के अंदर 6 से 32।
सबसे पहले हम लोग करेंगे गुणनखंड। गाड़ी घात 3 होता है तो 50 25 25 बच्चे 125 125 बच्चे होगा बच्चों 625। इसमें हम लोग जुड़ा बनाएंगे। देखिए जरा यहाँ से ये 3 अंक का जुड़ा बनेगा क्योंकि 3 की गाड़ी है तो कितना बाहर निकल आएगा बेटा यहाँ पर 5। गाड़ी की घात कितनी बच्चों 3। गाड़ी के अंदर भी कितना बचा भाई 5 ही बचा। यही आपका आंसर आ गया। लास्ट में बच्चों कभी कभी बटे में भी आ जाता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें। इसमें भी सेम टू सेम करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे दोनों की। देखिए इसकी मतलब कैसे सब पहले करो 64 की 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 दूनी 64 ये बन जाता है। इसका देखिए बेटा ठीक इसका हम लोग करेंगे बेटा। देखो 3 से घटे गए 3 का 9 9 30 27 27 81 81 3 243 हो जाएगा बच्चों। ठीक है अब एक बार फिर चेक कर लीजिए मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 दूनी 64 आ जाएगा। इसका करिए बेटा 3 का 9 9 30 27 27 81 81 243। 9th क्लास वाले बच्चे स्कूल अच्छे ध्यान से आप लोग बेटा इन क्वेश्चंस को जरूर लगाएं। ये क्वेश्चन आपको अपनी रफ कॉपी में या फिर फेयर कॉपी में करने का काम अवश्य करना है ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा सको। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये छोड़ देते हैं ऐसे ही है। मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करें। ओके कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट रहे ठीक है या फिर कोई भी और क्वेश्चन करवाना चाहे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके बच्चों चलो थोड़ा बनाइए। कितने बनना बोलो 4। यहाँ पर 3 का देखो सबसे पहले कितने जोड़ा बना है 3 3 3 की जोड़ा 1 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए जरा यहाँ पर कितने जोड़ा बना है 2 के बच्चों 1 ही जोड़ा बनना है। चलो इनको लिख दी बाहर। देखो 1 2 का बाहर निकल आएगा और 1 निकलेगा बच्चों 3 का। और कहानी के अंदर जो बचा है आपका कितना बचा जरा देखिए ध्यान से 2 दूनी 4 4 बटे 3। ये बच्चों इस प्रकार से हमने इसको इसे बदल दिया है मिश्र कहानी में बदल दिया है। क्लियर पहले शुद्ध कहानी में इसके बाद बदला आपने बच्चों मिश्र कहानी में। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लगा लें अपनी नोटों को नोट कर लें। आगे आप जब जुलाई से कंटिन्यू स्कूल आओगे तो आपको यही प्रश्न करने के लिए मिलेंगे। ओके बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।